अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखने वाले हैं कि जो अमीबा है कैसे अपना नरिशमेंट लेता है। ठीक है, तो देखो जो अमीबा है, पहले इसकी अमीबा की बात कर लें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके पास सिंगल सेल होती है। तो यूनिसेलुलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेल हो ना। तो अमीबा क्या है, अमीबा के बारे में कुछ बातें लिख लें सेल हेडिंग डाल के। इट इज अ यूनिसेलुलर और लिख लो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से ना हम देख पाते हो, मतलब नेकेड आई से ना देखे जाए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे देखे जाते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये यूनिसेलुलर होता है और मतलब इसके अलावा ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा होता है। एक सेल है, एक सेल तो छोटी होती है तो दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये फीड भी किस पे करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही करेंगे। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे हैं, तो ये किसको खाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही तो खाएंगे। ऐसा तो है नहीं बड़े लोगों को खा लेंगे। तो फीड भी किस पे करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, दे फीड्स अपॉन, और ये जनरली एक्वेटिक होते हैं। क्या कहाँ पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। दे फीड्स अपॉन एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो किस पे फीड करते हैं, एक्वेटिक जो मतलब पानी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करते हैं। और अमीबा खुद किस में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। प्राइमरीली ये क्या होते हैं, एक्वेटिक। और अमीबा जो है ये एक तरीके का क्या है, बोले तो प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। तो ये भी लिख लेंगे, अमीबा इज अ प्रोटोजोन। ठीक है, अमीबा क्या एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन मतलब देखो कहीं भी ये जोआ ये सब वर्ड हो तो इसका मतलब समझ जाओ क्या है, इसका मतलब होता है एनिमल। इसका मतलब होता है एनिमल। और प्रोटो मतलब क्या होता है, जैसे प्रोकैरियोट ये पढ़ाया था। प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब क्या होता है, प्रोटो या फिर बोले पहले ना। तो प्रोटो मतलब पहले, या फिर और भी बताया था एंशियंट, पुराने। ठीक है, प्रोटो मतलब होता है एंशियंट, और जो या जुआ कहीं लिखा हो तो उसका मतलब एनिमल। तो ये कैसे किस्म के एनिमल है, प्रोटोजोन मतलब पुराने किस्म के एनिमल है। मतलब सबसे पहले एनिमल में उत्पत्ति हुई होगी तो किनकी हुई होगी, प्रोटोजोन्स की हुई होगी, अमीबा की हुई होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है, समझ आया। तो प्रोटोजोन मतलब एंशियंट एनिमल, मतलब हमारे पूर्वज कौन, अमीबा। ठीक है, एनिमल के पूर्वज कौन, अमीबा। अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, ट्राइपनोसोमा भी है, प्लाज्मोडियम भी है। तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना भर याद रखना, ये यूनिसेलुलर होता है और एक्वाटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। और ये अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोन है। क्या है, प्रोटोजोन है। ठीक है, अब देखो जो अमीबा है इसके पास क्या होता है, फॉल्स फीट होता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। बोले तो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया।
इसका मतलब होता है फॉल्स फीट। सूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, बोले तो झूठा पैर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया की मदद से ये मूव करता है। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट्स आपको समझ में बिल्कुल आ गए होंगे पक्का। चलिए अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन अमीबा की तरफ। देखो जो अमीबा है ये यूनिसेल्युलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सबको पता चल गया होगा। तो व्हेन द food comes in the surrounding of amoeba, then amoeba sense the food and it moves towards the food with the help of pseudopodia. Clear? After means coming the near to the food, the pseudopodia surround the food and it capture the food with the water droplets, and with water droplets and food there is a formation of food vacuole inside the amoeba. Clear? तो देखो यहां से ये अमीबा है, एक सेल है, और ये सेल भी कैसी है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक मतलब डीएनए इसका जो होगा कवर्ड होगा, मतलब इसके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म, ठीक। अब होता क्या, मान लेते हैं यहाँ पे फूड पार्टिकल इसको दिख रहा था इधर, ठीक। अब ये क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये जो दिख रहा है आपको ये आपका इसका सूडोपोडिया, क्या है, सूडोपोडिया। अब अमीबा के सराउंडिंग में जैसे ही फूड आएगा अमीबा को आभास हो जाएगा, और ये सब चारों तरफ क्या होगा, वाटर वाटर होगा, क्योंकि पानी नहीं होगा ना, और एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगा। तो आभास जैसे ही होगा कि इसके पास क्या आ गया है, फूड आ गया है, ठीक है। ये मान लेते हैं इसका क्या है, फूड, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे ही इसको आभास होगा तुरंत क्या होगा, सूडोपोडिया के फॉल्स फीड की मदद से ये क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा, ठीक है। और ये फॉल्स फीड क्या है, ये लगातार चेंज होता रहता है, ये अपने आप को चेंज करते रहता है। देखो कैसे होगा, ये जेल लाइक होता है, जैसे जेल होता है ऐसे इसी तरीके कुछ होगा। देखो ऐसे मूव करते 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 कहां पहुंच जाएगा, फूड के पास पहुंच जाएगा। इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब देखो ये है एनिमल, और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, केवल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होगी, और मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इधर उधर ये सर्कुलेट कर सकता है। अब देखो ये सूडोपोडिया हमेशा अपना शेप चेंज कर सकता है। देखो पहले कुछ और था, अब कैसा हो गया, देखो कुछ और, ये ऐसा एलोंगेट हो गया, ये ऐसे इलोंगेट हो गई, ये बढ़ा, ये थोड़ा आगे शिफ्ट हुआ, वो आगे शिफ्ट हुआ, ठीक है। शिफ्ट होते होते फूड के पास पहुंच गया। अब क्या होगा इसके आगे, अब क्या करेगा, ये जो सूडोपोडिया ये इसके चारों तरफ इंगल्फ कर लेगा, मतलब इसको पूरा सराउंड कर लेगा, फूड को इंगल्फ करेगा। ठीक है, यहां आपको दिख रहा होगा, ये फूड को क्या कर दिया, इंगल्फ कर लिया, निगल लिया फूड को। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या था, फूड था। अब देखो ये क्या करता है, फूड के चारों तरफ जाता है, फूड को सराउंड करता है, इसके साथ साथ फूड के साथ साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी होता है। अरे ये वाटर के अंदर है ना, एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहा है, तो यहाँ पे पानी तो होगा ना चारों तरफ जहाँ फूड होगा, तो ये वाटर के साथ ड्रॉपलेट्स के साथ फूड को भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और
ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाइए, ये अंदर टूट के अंदर आ जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे फूड था, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्ट्रक्चर टूट के अंदर आ गया। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर आया है इसमें क्या है, पूरी गैस ही तो बनी होगी, वाटर होगा और ये फूड होगा, बाकी खाली जगह होगी, और खाली जगह को हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल। तो अगर इसमें ध्यान से देखो, ये वैक्यूल है, खाली जगह, ये वो फूड है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, थोड़ा अमाउंट में पानी होगा, बाकी ये खाली जगह होगी ना, खाली जगह के लिए यूज करते हैं वैक्यूल, ठीक है। और उस खाली जगह में क्या है, फूड। तो ये कौन सा वैक्यूल कहलाया, ऐसा खाली जगह जिसमें फूड है कहलाएगा फूड वैक्यूल। तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, फूड वैक्यूल का। तो ये हो गया फूड वैक्यूल, क्लियर। अब फूड वैक्यूल में क्या होगा, ये जो फूड वैक्यूल है, और ध्यान से देखो तो इसका ये साइटोप्लाज्मा है, और साइटोप्लाज्म अगर आपको पता हो तो साइटोप्लाज्म में ज्यादातर क्या होता है, प्रोटीन होता है। होता तो सारा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, प्रोटीन का होता है। प्रोटीन का होगा तो बताओ एंजाइम किससे बनता है, मैक्सिमली किससे फॉर्मेशन होता है एंजाइम का, प्रोटीन का। तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पे एंजाइम का फॉर्मेशन होगा साइटोप्लाज्मा से ही होने वाला होगा। तो साइटोप्लाज्मा एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे, और वो एंजाइम कहाँ जाएंगे, इस वैक्यूल के अंदर। एंजाइम कहाँ जाएंगे, वैक्यूल के अंदर। अब एंजाइम क्या करते हैं, और वाटर है ही है, एंजाइम है, अब उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होने लगेगा। जो भी फूड खाया उसका क्या होने लगेगा, ब्रेकडाउन। वाटर तो पहले साथ में लेके आया था, फूड है, एंजाइम अंदर गया, धीरे धीरे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंजाइम क्या होगा और तेजी से डाइजेशन प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया होगा, ठीक है। अब डाइजेशन शुरू हो गया होगा, और ये जो फूड होगा, जो भी इसने ईट किया था फूड को, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो भी मिनरल है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। तो अगला स्टेप मैं इधर दिखा रहा हूँ, उसके आगे, ठीक है, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। डाइजेशन प्रोसेस के लिए वाटर चाहिए था ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। इसका वैक्यूल है। अब जो डाइजेस्टेड पार्ट होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं डाइजेशन हो गया, ये डाइजेशन हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ब्लैक से बनाता हूँ क्योंकि फूड भी ब्लैक से दिखाया है, ब्लैक से, ये देखो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट जो डाइजेस्ट होने काबिल रहेगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, जो एब्जॉर्ब होंगे, डाइजेस्ट तो हो गया, वहां डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। तो जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होने के काबिल रहेगा उसका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। स्पेलिंग वहां लिख रहा हूँ, वहां नहीं दिखाई दे रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। बाकी वेस्ट कुछ बचेगा। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वेस्ट होंगे। अब तो वेस्ट क्या करेगा, जो फूड वैक्यूल है, ये जो दिख रहा है गोल सा, ये जाके फिर से मेम्ब्रेन, ये जो दिख रहा है ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, हाँ सेल मेम्ब्रेन है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। मेम्ब्रेन से जाके फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद ओपन अप हो जाएगा, मतलब जैसे बना था उसका उल्टा। अब यहाँ से ऐसे उल्टा जाएगा, यहाँ से थोड़ा उधर मूव करेगा, इसमें जाके सटेगा, फिर ओपन हो जाएगा, जो भी वेस्ट रहेगा बाहर निकल जाएगा, फिर से नॉर्मल में आ जाएगा। तो देखो ऐसा हो जाएगा।
यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, ये जाके फूड वैक्यूल वेस्ट के साथ, ये देखो इसके पास वेस्ट था, इसमें फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद अगले स्टेप में जैसे ये बंद हुआ था वैसे ही ओपन हो जाएगा। फ्यूज होने के बाद ये देखो ओपन अप हो गया, ओपन हो गया, और जो वेस्ट रहेगा वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरा अमीबा का न्यूट्रिएंट साइकिल है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोसेस पूरा शो करता है अमीबा। तो जो भी वेस्ट रहेगा वो निकल के वाटर में चला जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। क्या बोलेंगे, ईजेशन। ठीक, तो देखो किया क्या कि सूडोपोडिया की मदद से, जैसे फूड सेंस होगा सूडोपोडिया की मदद से फूड के पास जाएगा, फूड को क्या किया यहाँ पे इंगल्फ, यहाँ पे क्या कर दिया, इंगल्फ कर लिया फूड को। अगले प्रोसेस लिखती हूँ, इंगल्फिंग ऑफ फूड, फूड को इंगल्फ कर दिया, GULFING। ठीक है, इंगल्फ कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, उसमें एंजाइम सीक्रेट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फर्दर डाइजेशन हो जाएगा जो फूड है। डाइजेशन होने के बाद फूड जो काम कराएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे सेल के अंदर। बाकी जो वेस्ट बचेगा फिर से फूड वैक्यूल जाके फ्यूज होगा किससे, मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये जो फूड वैक्यूल है वो जाके फ्यूज होगा किससे, सेल मेम्ब्रेन से, और फर्दर फूड वैक्यूल ओपन अप हो जाएगा। ठीक है, और जो वेस्ट रहेगा बाहर निकल जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। ठीक है, ये कहलाएगा ईजेशन। ये है इंजेशन, ये है ईजेशन। क्या बात क्लियर हो रही, पूरा ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? आप पूरा स्टेप बाय स्टेप याद रखें क्या क्या होता है। तो अब लिख लेंगे, मींस न्यूट्रिशन अमीबा में अगर लिखने को आएगा क्या लिखेंगे, फर्स्ट अमीबा सेंस द फूड, after the sensation it moves towards the food with the help of pseudopodia. When it comes closer to the food, the pseudopodia takes around the food, means after surrounding the food amoeba start engulfing it, engulf करेगा। further the formation of food vacuole occur and the food vacuole get detached from the membrane and come inside the cell. Clear? And then certain enzymes are released inside the food vacuole which digest the food. Further, the simpler molecule which is absorbed inside the cytoplasm, some molecules are not able to absorb inside the cytoplasm, then the food vacuole get fused with the plasma membrane and open up the waste product which were not absorbed inside the cytoplasm get released outside. Clear? तो ये प्रोसेस है किसकी, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की। क्लियर? तो इसको राइट कर ले और चीजों को अच्छे से याद कर ले। ईजेशन का मतलब समझ में आया? ईजेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट कहलाता है ईजेशन, कहलाता है ईजेशन। क्लियर? लिख लें। ओके, सो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। अब हाइड्रा के अंदर न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रा के बारे में जान लेते हैं, एक्चुअली हाइड्रा है क्या, तब हम न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने अमीबा पढ़ा, वो क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। ये हाइड्रा जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। देख लेंगे, दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मतलब इनके पास, हाँ,
ह्यूज अमाउंट में सेल होगी, ठीक है, सेल का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, क्लियर। इसके अलावा हाइड्रा के पास केवल माउथ होता है, एनस नहीं होता है। वेस्ट प्रोडक्ट के लिए ये माउथ का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके पास माउथ होता है और एनस होता है, ठीक है। एनस की मदद से वो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन हाइड्रा जो है इसके पास केवल और केवल एक ही आउटलेट होता है और एक ही इनलेट होता है, मतलब दोनों एक ही है। माउथ से ही खाएंगे, माउथ से वेस्ट भी इनका एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक। इसके अलावा तो ये पहला पॉइंट हो गया। अगला जो है हाइड्रा के पास क्या होते हैं, लॉन्ग फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स होते हैं। दे हैव लॉन्ग फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स, ठीक। इनके पास लॉन्ग फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स होते हैं और ये जो टेंटिकल्स होते हैं इट हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड। टेंटिकल्स किसमें हेल्प करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लिख लो फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स, दीज टेंटिकल्स हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड। ये तो पहला रीजन हो गया। एक चीज और होता है, ये जो टेंटिकल्स हैं ये इनको प्रेडेटर से बचाते हैं, मतलब जो भी इनके शिकारी होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टेंटिकल्स का एक फंक्शन है फूड को कैप्चर करते हैं, दूसरा इनको प्रेडेटर शिकारी से बचाते हैं, तो प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है इनको। तो अभी यहाँ कैप्चरिंग ऑफ फूड देखो, बाकी हायर क्लास में आप पढ़ोगे। तो इसके अलावा टेंटिकल्स से बात करें तो जो टेंटिकल्स होता है इनका अभी हम देखेंगे टेंटिकल्स, तो इस पे क्या होते हैं, स्टिकिंग सेल्स होते हैं, मतलब हेयर लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। नुकीले नुकीले थोड़े, तो इसको बोलते हैं स्टिकिंग सेल। तो टेंटिकल्स में क्या होता है, स्टिकिंग सेल्स होते हैं। स्टिकिंग सेल्स की मदद से ये क्या करते हैं, जो भी इनका प्रे होता है, शिकार होता है, जिसको भी ये पकड़ते हैं उसको पैरालाइज कर देते हैं। पैरालाइज मतलब उसको जैसे ही स्टिकिंग सेल उसको चुभेगी वो लकवा मार जाएगा उसको। लकवा मतलब वही पैरालाइज मार गया, मतलब ऑर्गन या फिर बोल लें बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा। बॉडी का पार्ट नहीं काम करेगा, क्या भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा, ठीक है। मरने के बाद तुरंत उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट करके उससे सारा न्यूट्रिशन निकाल के फिर वेस्ट बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे अमीबा में देखा था। तो अभी अगला पॉइंट देखेंगे क्या, टेंटिकल्स हैव स्टिकिंग सेल्स। टेंटिकल्स पे क्या होते हैं, स्टिकिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखें। पहला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा इसके पास फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स होते हैं ना, जिसकी वजह से वो फूड को कैप्चर करता है, और तीसरा पॉइंट क्या, टेंटिकल्स पे स्टिकिंग सेल्स होते हैं। और बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं इस हाइड्रा के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है ना, वो बताऊंगा भी तो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा अपन लोगों का और शायद आप भूल भी जाओ। तो बाकी फाउंडेशन क्लास में हम पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे, तो अभी इतना बार याद रखना है आपको, ठीक है। टिश्यू सिस्टम वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है इसमें, क्या होता है टिश्यू सिस्टम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बहुत सारी बातें वो पढ़ेंगे। और एक पॉइंट और लिख लो, हाइड्रा हैव ओनली सिंगल ओपनिंग। इसके पास क्या होती है, एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, which is common for inlet and outlet। इनलेट और आउटलेट के लिए दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, मतलब अंदर लेने के लिए और बाहर निकालने के लिए दोनों के लिए ओपनिंग क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है हाइड्रा के बारे में, इसको आप राइट कर लें। फिर हाइड्रा का हम न्यूट्रिशन देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है।
ठीक, चलिए ओके। सो हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ हाइड्रा का स्ट्रक्चर है आपके सामने, ठीक। तो देख लेते क्या क्या होता है इसके पास। देखो ये जो हेयर लाइक लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसी को हम लोग टेंटिकल्स बोलते हैं। इनका क्या है, टेंटिकल, ठीक है। इसके अलावा ये आपको राउंड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये इनका क्या है, माउथ है। सिंगल ओपनिंग अभी बताया था, एक ओपनिंग होती है, इसको माउथ के नाम से जानते हैं, ठीक। बीच में ये बॉडी कैविटी होती है जो आपको दिख रहा है, ये पूरी कैविटी होती है, नीचे से पूरा बंद होता है ये, ठीक। ये पूरी इसकी बॉडी कैविटी है, इसको हम लोग देख रहे हैं बॉडी कैविटी, या फिर इसको हम सेंट्रल कैविटी के नाम से भी बोलते हैं। सेंट्रल कैविटी, सेंट्रल मतलब बीच में जो कैविटी है, अरे सेंटर मतलब क्या था, बीच में ना, वही सेंट्रल कैविटी मतलब बीच में जो है, ठीक। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसके बारे में हमें जानना होता है ताकि आसानी से हम इसके न्यूट्रिशन को पढ़ सकें, ठीक। देखो हाइड्रा करता क्या है, जो भी सराउंडिंग में एनिमल्स घूम रहे होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगा, टेंटिकल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, टेंटिकल्स क्या करेंगे, इसको कर्व करके कैप्चर कर लेंगे। मान लेते फूड था ये फूड था, टेंटिकल्स तुरंत इसको कर्व करके क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद यहां से निकलेंगी स्टिकिंग सेल्स, स्टिकिंग सेल निकलेंगी, उसको चुभेंगी, जैसे चुभेंगी वो जो एनिमल है वो क्या हो जाएगा, एनिमल बिकम पैरालाइज, एनिमल तुरंत पैरालाइज हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। उसके बाद ये टेंटिकल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तुरंत किसके अंदर ढकेल देंगे इसको, माउथ ओपन होगा और यहां से सीधा फूड कहाँ नहीं चला जाएगा, इंसेक्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है। फूड कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तुरंत यहां से चल के कहाँ भेज दिया जाएगा, इसके अंदर भेज दिया जाएगा, ठीक। अब जैसे ही फूड यहां पे आएगा, जैसे यहां पे आएगा, वॉल से क्या निकलेंगे, एंजाइम निकलेंगे, इसके चारों तरफ क्या आने लगेंगी, एंजाइम्स, वॉल्स जो है एंजाइम सिक्रीट करने लगेंगी, ठीक है। ये क्या है, एंजाइम। अब सोचो एंजाइम सिक्रीट करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया जाएगा। एंजाइम के सिक्रीशन के बाद इसका क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। ब्रेक होने के बाद इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, इसको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, जो भी मिनरल रहेंगे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फर्दर कुछ वेस्ट मटेरियल बचेगा, उन वेस्ट मटेरियल को यहां से फर्दर ऊपर भेजा जाएगा, ये नीचे से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तुरंत ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और माउथ की ओपनिंग ओपन होगी, तुरंत ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है माउथ के थ्रू कहाँ निकल जाएगा, सराउंडिंग में निकल जाएगा। जो वेस्ट है माउथ के थ्रू कहाँ निकल जाएगा, सराउंडिंग में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ईजेशन, ईजेशन हो जाएगा। जो भी वेस्ट था थोड़ा मोड़ा यहाँ चला आया, बाकी एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात, तो फिर से देख लो। When Hydra sends a food around it, then its tentacle cover the food and get surround it. Further, after surrounding and capturing the food, या फिर बोले insect ही food है, stinging cells of the tentacles means comes out and the insect get paralyzed. Further, these tentacles put the insect inside the mouth, and from the mouth it comes into the central cavity. Here few enzymes are released, due to which the food particle get digested and the nutrient which is required by the hydra get absorbed inside it, and the waste product get removed out from the single opening which is known as mouth, and this process is known as egestion.
तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर इजेक्ट कर देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेक्शन बोलते हैं। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द न्यूट्रिशन इन हाइड्रा। आई थिंक you have understood both amoeba and hydra. Clear? So further we will start nutrition in human being in the next lecture. Okay, thank you.